हुकूमत के लिए नई मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा। उन लोगों को तसल्ली हो गई होगी जो समझते थे बड़ा बेंच ही मसाइल का हल है। पीटीआर रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज साहिबान पर बेंच तश्कील दे दिया है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ करारदाद पर जाली दस्तखतों का इल्जाम। स्पीकर ऑफिस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बयान में कहा गया है कि करारदाद पर ऐवान के अंदर ही अरकान से दस्तखत करवाए गए। दस्तखतों के जाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फवाद चौधरी सबूत दें। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड जारी क्यों नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाक हुकूमत फंड्स फराहम नहीं किए। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात के हुक्मअदूली है। अदालती हुक्मअदूली के नताइज कानून में बाज़ी और सबको मालूम है नोटिस का मतलब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए 10 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मंजूरी के बाद कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी इलेक्शन कमीशन की तरामीम का जायजा लेगी। पहला इजलास 14 अप्रैल को होगा। 10 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। कमेटी इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजवजा तजवीज़ करदा तरामीम का जायजा लेगी। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील पर एतराज़ात। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस ने तनवीर इलियास के नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म लिखने पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि अपील का टाइटल ठीक करके दोबारा दायर करें, फिर देखेंगे कि इसको कब मंजूर करना है। इमरान खान की दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत तलब। वकील फैसल चौधरी की आइंदा समाअत तक FIR की पर ऑपरेशन रोकने की सदा। नोटिस कर दिया, जवाब आने में फिर देख लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर शरई था। दोनों ये बात जानते थे। बुशरा बीबी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई गैर शरई निकाह की वजह बनी। निकाह मुफ्ती सईद ने अदालत में बयान कलम बंद करा दिया। पाकिस्तानियों के बुनियादी आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ें दुनिया भर में गूंजने लगी। अमरीकी महकमा खारजा उमूर के कमेटी के रुकन कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मैन का वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने और रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात का नोटिस देने पर जोर। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकारीर पर पाबंदी का मामला भी उठा दिया। IMF प्रोग्राम के हुसूल के लिए बड़ी रुकावट खत्म। UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवा हफ्ते तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। सेक्रेटरी वज़ारत खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना मीटिंग्स के दौरान आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ का दौरा। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने शहरियों के मसाइल भी सुने। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजफ्फरगढ़ में भी फ्री आटा तकसीम पॉइंट का दौरा किया। शहरियों में आटे के थैले भी तकसीम किए। हुकूमत ने अवाम को रमज़ान में भी बिजली का झटका दे दिया। कराची के अलावा दीगर बिजली सार्फिन के लिए सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली रबा साल की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। होशरुबा महंगाई ने गरीब आवाम के होश उड़ा दिए। दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर। महंगाई के तूफान ने मजदूर तबके से उनकी छोटी छोटी खुशियां भी छीन ली। कहते हैं एक वक्त के खाने का इंतजाम भी मुश्किल हो गया।
पाक फौज का मुल्क में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बाजूड़ के इलाके लोसम में ऑपरेशन करके 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजद। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए ईरानी तकनीकी वफ्द रियाज पहुंच गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी वफ्द रियाज में ईरानी सफारत खाने और जद्दा में कौंसलेट खोलने पर बातचीत करेगा। चंद दिन कबल सऊदी अरब के भी वफ्द ने तेहरान का दौरा किया था। मशरिक़ वस्ता की सियासी सूरत हाल में एक और बड़ा ब्रेक थ्रू। शामी वज़ीर ख़ारजा हम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फैसल मकदाद का यह दौरा शाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। फैसल मकदाद को इस दौरे की दावत उनके सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान ने दी थी। यमन भी अमन की जानिब रवां दवा। जंगज़दा माहौल में अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी। यमनी ग्रुप कैदियों के तबादले पर तैयार। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की ज़ेर निगरानी कैदियों के तबादलों का 3 रोज़ा मरहला जुमेरात से शुरू होगा। भारतीय फजाइया का ग्रुप कैप्टन अपनी ही क़यादत के ब्लेंडर की भेंट चढ़ गए। पाकिस्तान का ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट के दौरान भारतीय हेलीकॉप्टर गिराए जाने का दावा सच साबित हुआ। ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी की कोर्ट मार्शल रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। भारतीय पायलट ने पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में घबराहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था। शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा का इनकाद। जुलूस निकाले गए। कराची में नश्तर पाक से निकाला गया मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पहुँच कर अख्ताम पजीर हुआ। लाहौर में शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने पंजाब के ज़ेरी और मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं की पेशगोई कर दी। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से पारा 39 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क के बालाई और पहाड़ी इलाकों में मौसम कदरे बेहतर रहने की मुतवक्को। और ननकाना साहब के गुरुद्वारा जनमिस्तान में जारी बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात अख्ताम मज़ीद। भारत से आए 3000 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब से हसन अब्दाल के लिए खुसूसी बसों के जरिए रवाना। सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी त्यौहार की तकरीबात में शिरकत करेंगे।